जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि 31 जुलाई को क्लास 12th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, पब्लिश होने वाला है और उसके बाद आप सभी का हायर एजुकेशन के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह में एडमिशन लेने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि एडमिशन का प्रोसेस वो 2 अगस्त से शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th के बाद जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस है वो 15 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन उन्होंने डिले कर दिया। अब जो हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी हो गया, बीबीए वगैरह, तो इनका एडमिशन्स जो है 2 अगस्त से, इनके लिए जो फॉर्म निकलेंगे वो 2 अगस्त से स्टार्ट होंगे, यानी कि 2 अगस्त से इनका एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। जबकि जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जैसे मास्टर प्रोग्राम्स हैं, एमकॉम, एमए वगैरह, तो उनके लिए फॉर्म 26 जुलाई को ही ओपन हो जाएंगे, 26 जुलाई को ही निकल जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं बात बता देता हूँ, जब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको बीए में लेना है, बीकॉम लेना है, बीकॉम ऑनर्स लेना है, बीकॉम प्रोग्राम लेना है, बीए ऑनर्स लेना है, बीकॉम प्रोग्राम लेना है, बीएससी ऑनर्स किस सब्जेक्ट में करना है। ये सारी चीज़ें पहले से आप डिसाइड कर लें, उसके बाद ही आपको आसानी होगी एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ी बात कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेस पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास फिजिकल फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में यानी कि पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। हालांकि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी वीडियो हमने पहले बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो डिटेल वीडियो है, आपको पता चल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। जनरली जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 12 की सर्टिफिकेट। हालांकि अब आपको बहुत इजीली डिजी लॉकर जो है वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना डिटेल फिल करके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अपनी मार्कशीट भी, अपना सर्टिफिकेट भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ ही साथ में सबसे बड़ी चीज़, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से या किसी और कोटा से डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, या एससी, एसटी, ओबीसी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इनके पास भी इनका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए ताकि उन्हें रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है मिल सके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तब। तो सबसे पहले आपको इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है पीडीएफ फॉर्म में। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपना एक ईमेल आईडी बना लेना है जो एक्टिव फॉर्म में हो और साथ ही साथ में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ। क्योंकि जब आप आगे डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे, डीयू में एडमिशन का प्रोसेस जब शुरू होगा तो उस समय आपसे वो एक आपका मेल आईडी पूछेंगे जिस पे वो रेगुलर बेसिस पर आपको एडमिशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो भेजते रहेंगे। तो आप एडमिशन से पहले एक ईमेल आईडी अपना ज़रूर बना लें जो हमेशा एक्टिव रहे और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन का प्रोसेस 2 अगस्त से शुरू होगा। तो 2 अगस्त से जब आपका प्रोसेस शुरू होगा तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सारे के सारे आप लिखते ज़रूर जाएं, अच्छा रहेगा आपके समझने के लिए और याद भी रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, याद रखिए 2 अगस्त को जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त आप डीयू के पोर्टल पर जाएंगे, du.ac.in करके आप पोर्टल पर जाएंगे। पोर्टल पे जाकर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइट पे जाना होगा और साथ में जाकर के अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लास 10, 12 की जो मार्कशीट हैं, जो और दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं, उनको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होगा। एक लॉगिन आईडी जनरेट होगा, पासवर्ड जनरेट होगा, उसे आपको संभाल के रखना होगा जो फ्यूचर में आपको बार बार हेल्प करेगा डीयू को एक्सेस करने में, डीयू से अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में, लेने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईमेल आईडी बना लेना है। ईमेल आईडी बनाने के बाद डीयू के डैशबोर्ड पे जाके अपना एक अकाउंट बना देना है, वहाँ से लॉगिन पासवर्ड लेकर उसे संभाल के रखना है। अगले स्टेप पर आपको क्या करना होगा, याद रखिए कि जब आप डॉक्यूमेंट्स और अपने जो भी डिटेल्स हैं डीयू के पोर्टल पर फिल कर देते हैं, कुछ समय बाद डीयू आपको उस विंडो को ओपन करने के लिए दोबारा टाइम देता है। होता क्या है मैं बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी डिटेल भरते समय कुछ एरर कर देते हैं, कुछ गलती कर दी, कुछ एरर कर दिया, कुछ गलत लिख दिया।
बाद में उन्हें एहसास होता है कि गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इस साल तो डिजिलॉकर अवेलेबल है तो आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट तुरंत मिल जाएगी, लेकिन जो लास्ट ईयर्स तक क्या था कि मार्कशीट पहले मिलती थी, सर्टिफिकेट बाद में मिलते थे। तो पहले बच्चे सारी डिटेल्स फिल कर देते थे और सर्टिफिकेट के लिए दोबारा से विंडो ओपन होती थी, तब वो डॉक्यूमेंट को अपलोड करते थे। तो इस साल तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी DU आपको एक टाइम देता है। उस टाइम में आप उस विंडो को दोबारा ओपन करके, अगर आपकी तरफ से कुछ एरर हो गया है तो उस एरर को आप दोबारा से उस पर जाकर रेक्टिफाई कर सकते हैं DU के पोर्टल पर। रेक्टिफाई करने के बाद कुछ दिनों बाद अब आप रिलैक्स करेंगे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, DU एक कट ऑफ पब्लिश करेगी। जनरली DU में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग कट ऑफ होती है। वो डिपेंड करता है कि कॉलेजेस में कितने सीट वेकेट रह गई खाली। वे कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, शायद तो मैं बताऊं। जैसे किसी कॉलेज की कट ऑफ 95 है, तो इसका मतलब अगर आपके 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। 95 से कम है तो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे 95% का मतलब है बेस्ट 4 में जो आपके मार्क्स हैं, उसमें एक लैंग्वेज होगा और बाकी 3 सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 1 लैंग्वेज प्लस 3 अदर सब्जेक्ट्स। उनके बेस पर आपका एवरेज बनेगा और उस एवरेज के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। तो बेस्ट 4 देखा जाता है। साथ ही साथ में एक और बात, जब आप ये सारी चीज़ें डिटेल फिल कर देंगे तो उसके बाद आपसे सिलेक्ट द कॉलेज आर अप्लाई टू देयर, आपको क्या करना होगा, उस पोर्टल पे जाके अलग अलग कॉलेजेस होंगे, उस कॉलेज में जब पब्लिश हो जाएगी कट ऑफ तो आपको देखना होगा आपके मार्क्स कौन से कॉलेज के कट ऑफ से मैच करते हैं। मतलब जैसे मान के चलिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स 85% है और कोई कॉलेज है मान के चलिए उसमें भी आया 85%, तो आप उस कॉलेज पे जाकर अप्लाई नाउ कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के साथ ही आपके सारे डिटेल्स उस कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो PDF फॉर्म में उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी लगते हैं टाइम, वो टाइम लगता है। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर एक मैसेज आता है। वो मैसेज वेरीफाई अगर हो जाता है तो मैसेज आने के बाद आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट जब आप कर देते हैं तो पेमेंट करने का मतलब ये है कि आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो गया है। अच्छा, एडमिशन करने के बाद आप समझ लीजिए उस कॉलेज के स्टूडेंट बन गए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कॉलेज क्या करता है, आपसे जो आपने डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में अपलोड किए थे उन्हें फिजिकल फॉर्म में भी मंगाता है क्रॉस चेकिंग करने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट आपने PDF फॉर्म में अपलोड किए थे DU पोर्टल पर, ठीक वही डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल फॉर्म में भी लेकर कॉलेज में जाना पड़ेगा जब मैनेजमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको बुलाएंगे तब। फिजिकल जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो वेरीफाइड होने के बाद आपका एडमिशन उस कॉलेज में 100% हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी एक बात और मैं बताऊं आपको कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एडमिशन लेने के बाद कभी कभी अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन कैंसिल करा देते हैं। वो इसलिए कि मान के चलिए मैंने कॉलेज A में एडमिशन ले लिया, फीस की पेमेंट कर दी, बाद में क्या हुआ, एक दूसरी कट ऑफ आई कॉलेज B की और उसकी कट ऑफ ऐसी है जिस कट ऑफ में मेरा एडमिशन हो सकता है। तो ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं, होते हैं। उस सिचुएशन में आपने जिस कॉलेज में एडमिशन ले रखा है वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराकर फीस आप रिटर्न लेकर वापस आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये भी प्रोविज़न होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ईजिली आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी, आपका एडमिशन कॉलेज में हो गया और कॉलेज में एडमिशन होने के बाद कुछ टाइम बाद जो भी डिक्लेयर होगी डेट, उस डेट से आपका क्लासेस जो भी है वो शुरू हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो इस तरह से एडमिशन होता है। अच्छा, ये जो मैंने बताया है ये प्रोसेस, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो BCom करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं और जिनका एडमिशन मेरिट बेस पर हो रहा है, क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर हो रहा है। साथ ही साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो एंट्रेंस बेस पर होते हैं, जैसे BBA, BMS और BBE। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और BBE दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छे कोर्सेज माने जाते हैं, थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं।
अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको एंट्रेंस देना होता है, और एंट्रेंस का भी सब कुछ यही प्रोसेस है। जब 2 अगस्त को विंडो ओपन होगी तो आप वहाँ पे जब कोर्स सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपसे वो DU-JET यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट का एक आइकन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, उस पर अप्लाई करना होगा, और जो एंट्रेंस की फ़ीस होगी वो सबमिट करने के बाद जब ये एडमिशन की विंडो क्लोज हो जाएगी कुछ दिनों में, तो आपका रोल नंबर आपके घर पर आ जाएगा उस, और रोल सेंटर जो बताया जाएगा उस सेंटर पे जाके आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद जो भी आपकी रैंकिंग आएगी वो DU पोर्टल पे ही आपको मिल जाएगी। उस रैंक के बेस पर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है उस कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ में जब आप एंट्रेंस देकर एग्ज़ाम को एडमिशन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके एंट्रेंस को फिर 65% वेटेज और जो आपके क्लास 12th के मार्क्स हैं उसे 35% वेटेज दी जाती है। उस बेस पर आपकी रैंकिंग होती है और उस बेस पे ही आपका एडमिशन होता है। तो यानी कि DU में विदाउट एंट्रेंस भी एडमिशन होता है, विद एंट्रेंस भी होता है। विदाउट एंट्रेंस बहुत सारे मल्टीपल जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज है उसमें होता है, और जो एंट्रेंस लेकर होने वाला जो आपका कोर्स है वो BBA है, BMS है और BBE है। इस तरह से आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से सारा प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। साथ ही साथ में आपको पता है 31 जुलाई तक आप सभी का रिजल्ट भी आने वाला है। उस रिजल्ट के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, अच्छे मार्क्स आएँ और आसानी से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ में लिंक में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक भी है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में जो भी आपके डाउट हैं उन डाउट्स को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और चीज़ें बताने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी लगातार नोटिफिकेशंस, डिटेल्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और CBSE की तरफ से इस चैनल पर जेन्युइन बेस पर मिलती रहती है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।